हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर वही बात करते हैं, चैप्टर 2 HLP पार्ट 2। इस पार्ट 2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। 7th क्वेश्चन हमने बताया था आपको 5th क्वेश्चन की तरह ही, तो आप एक बार वो करके देख लीजिए। अगर आपका डाउट है तो आप बता देंगे। 7th क्वेश्चन का अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए, हम आपको सॉल्यूशन करके दे देंगे अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ। बाकी 5th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन एक ही तरह से होगा। 8th क्वेश्चन में देखिए, 8th क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि हमें f(1) दे रखा है √2, f(1) दे रखा है √2, f(3) दे रखा है पाई। अब ऐसे कौन सा पॉलिनोमियल होगा, उसकी क्या डिग्री होगी कि हम इस बात पे चलते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इसको ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपको दे रखी है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे हो सकती है, क्योंकि पाई एक ऐसा नंबर है, √2 भी रेशनल है, पाई भी रेशनल है, लेकिन 1 के ऊपर एक फिक्स वैल्यू √2 आ गई है। बस वो इनफाइनाइट हमारा n ग्रेटर देन 2 पे होगा, लेकिन इनफाइनाइट जो हमारा है वो 1 पे नहीं होगा। इनफाइनाइट नॉट एट 1, क्योंकि 1 पे हमें वैल्यू दे दी, 2 के ऊपर वैल्यू नहीं दी, तो 2 और 2 से ऊपर जितनी वैल्यूज है सारी रेशनल लेनी चलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि अगर x² - 3x + 2 है, रिमाइंडर हमें 2x - 3 दे रखा है, ठीक है। तो हम कौन से पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसको हम इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये बचे। अब वो जो पॉलिनोमियल है जिसको हम डिवाइड करेंगे इससे, p ऑफ x है इक्वल टू, इससे डिवाइड करने पे मल्टीप्लाई में कोई क्वेश्चन आएगा प्लस ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं पहले उसको इक्वल टू 0 पुट करो। अब यहां से बीच वाले के फैक्टर किए, -2x - x + 2 = 0। दोनों में से x कॉमन, x - 2, -1 कॉमन, x - 2 = 0। एक आ गया x - 2, एक आ गया x - 1 = 0। x की वैल्यू 1 और 2 आ गई, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में 0 और 0 से बड़ी और 3 से छोटी आ रही है x की वैल्यू। तो पहला ऑप्शन हो गया इसका। अब इन ऑप्शंस के बाद आप एक बार ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से काउंट होता है, तो आप देख लीजिए एक बार कि हमें 1 + 2x, मुझे इस क्वेश्चन बोर्ड को एक बार इरेज भी करना पड़ेगा बीच में, तो एक बार ध्यान से देखना। 1 + 2x की पावर 20 दे रखा है a0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3, इस तरह से a20 x की पावर 20। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले मैं x की दो वैल्यूज पुट करूंगा, x = 1, x = -1। देखो 1 और -1 क्यों पुट किया, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी कोई भी पावर हम आसानी से निकाल सकते हैं 20 तक, क्योंकि 1 की कोई भी पावर कीजिए 1 ही आएगा। -1 भी इसलिए पुट किया क्योंकि -1 की भी कोई भी पावर या तो 1 आएगा या -1 आएगा, इसलिए ऐसी वैल्यूज पुट की। क्योंकि 0 पुट करेंगे तो हमारा वो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं जिसकी वैल्यू पूछी। तो 1 पुट करने पे ये बन गया हमारे पास 3 की पावर 20 इक्वल टू a0, सारा 1 की पावर कोई भी 1 ही होता है, तो a0 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5, इस तरह से a19 + a20। इसको मान लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन। -1 पुट किया तो -1 आएगा, 1 - 2 -1, -1 की पावर 20 करोगे तो 1 आ जाएगा, -1 की इवन पावर 1 हो जाएगा। तो -1 पुट करने पे ये बन गया 1 = a0, -1 की 1 पावर -1, तो ओड वालों के आगे माइनस का साइन, इवन वालों के सामने प्लस का साइन, -a3 + a4, इस तरह से
माइनस का A19 प्लस का A20, ये ले लो हमारी सेकंड इक्वेशन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ, 1 एंड 2। ऐड करने पे इस साइड को इस साइड में ऐड किया, ये बन गया 3 की पावर 20 प्लस 1 इक्वल टू, ये बन गया A1 से A1 कैंसिल, A3 से A3 कैंसिल, A5 से A5 वाला कैंसिल हो जाएगा, A19 से माइनस A19, सारे ओड वाले कैंसिल हो गए। 2 कॉमन ले लेते हैं इवन वालों के लिए, ये आ गया A0 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस इस तरह से A20। अब एक छोटी सी बात सोचने की है कि जो क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है उसमें जितने भी ये A0 A2 A4 A6 है इनके आगे 3 लिखा हुआ है, इवन टर्म्स के आगे 3 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे सभी इवन टर्म्स के आगे 2 आ रहा है। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3/2 से, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, सबके आगे 3 आ जाए। इक्वल टू के उधर अगर 3/2 से मल्टीप्लाई किया है तो इक्वल टू के इधर भी मुझे 3/2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई। फिर मैंने दूसरी साइड काम किया कि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि मेरे पास इवन टर्म्स तो आ गई, अब मेरे पास ऑड टर्म्स भी चाहिए। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब एक बार इस निशान को मिटा लेते कटिंग वाले को, लीजिए ये माइनस का साइन, एक बार इनको फोकस कीजिए, देखिए यहाँ माइनस का साइन लगा। जब मैंने ऊपर वाली इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 20 माइनस 1 इक्वल टू 2। A0 से इस बार A0 कट गया, A2 से A2 कट गया, A4 से A4 कट गया, A20 से A20 कट गया, क्योंकि साइन चेंज हो चुके हैं तो प्लस माइनस के साइन चेंज हो गए। अब A1 प्लस A1 हो गया 2A1, 2A3, 2A5, 2A7, इस तरह से ओड वाले प्लस हो गए, तो A19 तक के प्लस कर दी, क्योंकि 20 तक का तो क्वेश्चन ही था। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि A0 क्या के, तो जब 2 से 2 काटा तो ये आ गया 3A0, 3A2, 3A4, और इधर आ गया 2A1, 2A3, 2A5। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस का सम करना है, क्योंकि इन दोनों का ही सम पूछा है क्वेश्चन में। जब हम इन दोनों का सम करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन, ऐड 3 एंड 4, ऐड 3 एंड 4 करेंगे तो इक्वल टू के उधर तो हमारे क्वेश्चन का ही आंसर है, ये वाला इनका सम तो निकालना ही है, तो मैं सिर्फ इधर वाले को ऐड करके दिखा देता हूँ। ये आइए 3/2 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 20 से, 3 की पावर 20 से, 3/2 की 1 से मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 3 की पावर 20 माइनस 1, दोनों 3 की पावर 20, पहले पूरे के नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 20 आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 20। फिर 3/2 के नीचे तो 2 है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 2 आ जाएगा प्लस का 1। ये हमारा आंसर 5 into 3 की पावर 20 प्लस 1/2, थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। एक बार सारे स्टेप्स को देखिए, यहाँ पहले हमने 1 पुट किया, फिर -1 पुट किया, दो इक्वेशन बनाई, एक बार दोनों को ऐड किया, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, दो इक्वेशन आई। इस इक्वेशन से अभी आगे 2 आ रहा था, दोनों साइड 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि उधर 3 आ जाए। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास सेम इक्वेशन आई थी, दोनों इक्वेशन को थर्ड और फोर्थ नाम दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे ये तो इक्वल टू के उधर वाला जिसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को ऐड कर दिया एलसीएम लेके, ये हमारा आंसर आ गया। डाउट आए तो फिर पूछ सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 का डाउट आया तो मैं कल कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग 7th क्वेश्चन करवा दूंगा, वरना फिर हम बात करेंगे पहले चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, जिसमें वो 9 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसने बोला 512 का क्यूब, 512 का क्यूब माइनस, मैं इस पर लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ मैं प्लस का साइन लगा दूं और -253 का क्यूब, माइनस का क्यूब तो माइनस ही होगा, अब आगे प्लस -259 का क्यूब। अब ये कुछ इस तरह से हो गया कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अब मेरे को ये पता है कि इफ a प्लस b प्लस c 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस सी क्यूब हमारा 3ab हो जाता है। ये आइडेंटिटी का एक स्पेशल केस है। a प्लस बी प्लस सी मतलब 512 प्लस माइनस 253 प्लस माइनस का 259। ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो तीनों आपस में जीरो बन जाएंगे। तो इनका क्यूब मतलब 512 का क्यूब प्लस माइनस 253 का क्यूब प्लस माइनस 259 का क्यूब, इन तीनों का सम आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में 512 मल्टीप्लाई माइनस 253 मल्टीप्लाई में माइनस 259। अब जब हम माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। अब मुझे ये बताना है कि ये जो आंसर आया तीनों की मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, कितने अलग अलग प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 तो खुद हमारा प्राइम नंबर है। 512 को लिख सकते हैं 2 की पावर 9। तो ये दो अलग अलग प्राइम नंबर आ गए 2 और 3। 253 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 253 ये हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है, देखते हैं। 7 21, 4 43 नहीं हो रहा, 11 से हो रहा है। 11 दूनी 22, 3 23, 23 से हो गया 1। तो 253 को लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 23, 11 मल्टीप्लाई बाई 23। ठीक है, अब 259 की ओर कर लेते हैं। 259 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। ये शायद 7 से हो जाएगा, 7 या 21, 4 कैरी 7 7 49 37 1, 7 मल्टीप्लाई 37। अब अलग अलग प्राइम नंबर काउंट करने इस आंसर में। एक प्राइम नंबर 3, एक 2, एक 11, एक 23, एक 7, एक 37। टोटल अलग अलग प्राइम नंबर कितने आ गए? 6 आ गए। तो 6 इसका आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 12, x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है। x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू b दे रखी है। देखिए x प्लस 1/x का दोनों साइड एक बार स्क्वायर कर दीजिए। यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू a का स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2। इसको पहली इक्वेशन नाम दे दीजिए। अब एक बार दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं। x प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू a का क्यूब, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई 1/x इंटू x प्लस 1/x, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इक्वल टू हमारे पास a क्यूब। x से x कैंसिल, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई में x प्लस 1/x था हमारे पास a इज इक्वल टू a क्यूब, प्लस का 3 उधर जाके माइनस, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3। अब ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड 1 and 2, यहाँ से ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। एक इक्वेशन यहाँ हमारे पास बन गई थी, ये बन गई थी स्क्वेयरिंग करने से। इसका स्क्वायर किया तो ये बन गया, इसका क्यूब किया तो ये बन गया। अब दोनों साइड ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू ऐड किया तो a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2, a क्यूब a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 पावर के हिसाब से बचा दिया। अब देखिए x स्क्वायर और 1/x क्यूब का इन दोनों का सम दे रखा है b, ये दे रखा है। इन दोनों की जगह b प्लस x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू है a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2। अब प्लस का b उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 माइनस b। ये आपका आंसर आ जाएगा।
चेक कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आज की वीडियो के लिए, क्योंकि कल हम इस एचएलपी को कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 22 तक। आगे वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो उनके ऊपर फोकस करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके देखिए, नहीं होता है तो बताइए मुझे।